नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है वो आज के दिन में देखा जाए तो खास है। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स है, जैसे मान के चलिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और बहुत सारे जो ईंधन है उसी प्रोडक्ट के जो बिजनेस करते हैं, तो आज का उस अभी जो फिलहाल के लिए उस कंपनी की ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि देखिए रास्ते में गाड़ी चलने से शुरू करके देखा जाए तो इंडस्ट्रीज भी इसी प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। तो इसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए, कंपनी के इस प्रोडक्ट को हमेशा सेल होता रहता है। तो फिर भी जो स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा, वो स्टॉक उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं कर रहा है। तो वो स्टॉक क्या फ्यूचर में परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे? क्या स्टॉक में निवेश, बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया सर इस कंपनी में तो मैं बहुत पुराना निवेशक हूँ, मेरा निवेश बहुत ऊपर लेवल में है, क्या मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड करूँ, क्या यहाँ से निकल जाऊँ? तो देखिए आज मैं कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा, तो उसी से आपको डिसीजन लेना होगा और डिसीजन खुद के ऊपर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं नहीं करता कि स्टॉक के ऊपर मैं कब कब बाई करूँ कब सेल करूँ। देखिए मैं वीडियो पर्पस में कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, कुछ चीज आपको बताऊंगा, जहां से आपको एक एक मोटा मोटी एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए डिसीजन खुद के ऊपर हमेशा लेना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ मैं जरूर रिक्वेस्ट यही इसीलिए कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मैं देखता रहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके वीडियो तो देखते रहते हैं मगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो और जितने सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊंगा। कंपनी कौन सा है आप देख सकते हैं, हिंद पेट्रो, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है वो देखा जाए तो एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जो मतलब पेट्रोलियम का बिजनेस भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है मैं उसके ऊपर आपको लेके आया। क्यों लेके आया? तो चलो कुछ इन्फॉर्मेशन और डेटा आपको दिखाऊंगा। तो आपको चार्ट पैटर्न देख के आपको क्या लग रहा होगा? आपको यही लग रहा होगा ना कि ये सिर्फ इसी साल का चार्ट पैटर्न है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं वन डे का कैंडल आपके सामने रखा हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो अराउंड 2009 19 से यहाँ पे आज के दिन का चार्ट पैटर्न। मतलब आप कहेंगे सर लॉकडाउन पीरियड कहाँ पे था? यहाँ पे था। जो लॉकडाउन पीरियड था, जो स्टॉक में गिरावट हुआ था, वो इस पीरियड में था। और उसके बाद देखिए कंपनी उतना तेजी से भागे नहीं जिस तरीके से हर सेक्टर हर इंडस्ट्रीज भाग चुके थे उस टाइम पीरियड में। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्या हुआ, जो कंपनी भागे नहीं और कंपनी फिर से देखा जाए तो एक साइड बेसिस पैटर्न में बहुत दिनों तक चला। तो देखिए कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी में इस तरीके से परफॉर्मेंस क्यों चल रहा है। देखिए मैं कैंडल पैटर्न चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा मैं जूम छोटा कर देता हूँ, आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगा। तो चलो मैं 1 वीक का चार्ट पैटर्न कर देता हूँ। तो बहुत शानदार चार्ट पैटर्न दिखता है। आप स्टॉक के माध्यम से अकाउंट ओपन करेंगे तो आप स्टॉक के चार्ट पैटर्न बहुत शानदार है। तो देखिए वीकली चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा, आप देखेंगे तो ये जो चार्ट पैटर्न है आप किस तरीके से देख रहा है, आपको कितना शानदार एक जब स्टार्ट हुआ था तब साइड बेसिस, उसके बाद एक शानदार रैली देखने को मिला, अराउंड 1300 तक कंपनी गया था। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट दिया और उसके बाद स्टॉक का प्राइस अराउंड 400 में आ गया था। तो उसके बाद जो कंपनी ने काम किया वो कंटिन्यूअसली गिरते गए। तो मेरे कहने का मतलब है हर इंडस्ट्रीज, हर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस कंपनी परफॉर्मेंस ना करने का पीछे कौन सा कारण है? देखिए जो पहला पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला वो है कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते कंपनी के ऊपर ज्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है वो कस्टमर को सर्विसेज देना, उस कंपनी से पैसा कमाना नहीं है। क्योंकि पैसा उसको जरूरत है, कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए, कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए पैसे की जरूरत है। गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज देने के लिए बहुत सारे कंपनीज को चलाता है। जो देखा जाए तो जितने सारे मतलब फ्यूल कंपनी है, जैसे HPCL हो गया, IOC हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, तो सारे के सारे कंपनीज, HP हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारे के सारे कंपनीज गवर्नमेंट के हैं। और गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट को कस्टमर को सब सर्विसेज देने के लिए करते हैं
हाँ, इसमें से रेवेन्यूज कंपनी का होते हैं। चलो मैं रेवेन्यूज आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के रेवेन्यूज आप देखेंगे तो कितना रेवेन्यूज कंपनी कमा रहा है, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। कंटिन्यूअसली कंपनी रेवेन्यूज को पॉजिटिव में रखा है, कंटिन्यूअसली। आप जरूर कहेंगे सर यहाँ पे तो लॉस हुआ था मार्च क्वार्टर में, बिल्कुल यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड था तो इसलिए कंपनी ने लॉस किया। उसके बाद आप कहा, मतलब एक भी चीज आप नहीं दिखा पाएंगे कि कंपनी ने लॉस किया। और आप साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं दिखेगा। और एक सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो सेल्स रिपोर्ट, कंपनी सेल्स का जो रिपोर्ट है वो हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। तो फिर भी आप कहेंगे सर कंपनी जब सेल्स इतना अच्छा खासा कर रहा है तो फिर भी कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा आ रहा है, तो फिर भी कंपनी आगे नहीं क्यों जा रहा है? तो उसके पीछे मैं पहले लॉजिक जो आपको समझाया हूँ, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस कंपनी का ग्रोथ उतना ज्यादा मेंटेन्स नहीं होता। क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी का आप देखेंगे तो इंटरेस्ट, मतलब जो कर्जा कंपनी ने लेके रखा, बहुत ज्यादा कर्जा भी है, तो उसके इंटरेस्ट भी कंपनी को हर साल हर क्वार्टर में देना पड़ रहा है। तो उसके बेसिस से देखा जाए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा वीक पॉइंट्स देखने को मिला है। तो कंपनी के जो डिटेल्स है आप उसके बारे में बात करते हो, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है कि चलो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप माइक्रो कैप टाइप कंपनी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा। कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस, यही चीज मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि कंपनी का पी रेशियो देख के बहुत लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। चलो पी रेशियो बहुत कम है, कंपनी सस्ते में मिल रहा है, चलो मैं इन्वेस्ट कर दूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी का बाकी पैरामीटर भी आप एक बार चेक करना, सिर्फ पी रेशियो देखकर ही निवेश करना है तो आप वो मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए राकेश झुनझुनवाला जी उन्होंने खुद बताया है कि पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में होना चाहिए, कम प्राइस में होना चाहिए, तभी कंपनी को खास माना जाता है। मगर उसका रेशियोज आपको हमेशा 10 से 30 इस लेवल में होना चाहिए। और यहाँ पे पी रेशियो कितना, 4 रुपया। आप कहेंगे सर कंपनी 4 रुपया इन्वेस्ट करके 1 रुपया कमा रहा है, अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल आपके बात सही है, मगर ये भी देखना चाहिए वो जो इनकम हो रहा है वो इनकम से कितना कंपनी को ग्रोथ करा पा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, फिर भी कंपनी का ग्रोथ कहाँ पे है? जो चार्ट पैटर्न आपने देखे होंगे आप खुद, चलो मैं उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो आप देखेंगे, कंपनी ने रिटर्न कहाँ दिया, कंटिन्यूसली लॉस दे रहा है। तो जो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस दे रहा है तो उस कंपनी के ऊपर बने रहने से क्या फायदा? तो जो बिग पॉइंट्स है इस टाइप कंपनी के ऊपर वो है, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस टाइप कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं जितना तेजी आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक्सपेक्ट जितना आप करते हैं तो उतना कंपनी का खास परफॉर्मेंस नहीं होता। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देते रहते हैं, बिल्कुल कंपनी यही तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं जो है बोनस। कंपनी आपको बोनस देते हैं, मगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखिए, कंपनी ने बोनस भी आपको देना बंद कर दिया। इसका मतलब कंपनी का बीच में जो हालत है, मतलब अंदर जो हालत चल रहा है वो मेरे हिसाब से उतना खास नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी आपको बोनस से मतलब पूरा एक माला पहन के रखा है, मतलब रखेगा। फिर भी देखिए इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस से कंपनी का बोनस भी ज्यादा देना चाहिए था, मगर कंपनी ने 2017 में 16 में ही बोनस दिया, उसके बाद बोनस उतना ज्यादा नहीं दिया। तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो कंटिन्यूसली देता रहता है। फिर भी देखिए बहुत सारा आप कंपनी देखेंगे यहाँ पे डिविडेंड अराउंड 4 क्वार्टर में चारों बार ही आपको डिविडेंड मिलता है, मगर इस कंपनी साल भर में एक एक बार करके ही कंपनी डिविडेंड दे रहा है। तो कुछ पॉइंट्स तो आपको मैं दिखा चुका हूँ, इसका पोर्स और कुछ इसका कॉन्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो कंपनी का कुछ पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे छूट गया, चलो मैं उसको भी आपको कवर कर देता हूँ। जैसे कंपनी का इनकम, आप कहेंगे सर कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा है 60,000 करोड़ का। कंपनी का कैश फ्लो भी, कंपनी का हाथ में जो कैश है वो अराउंड 3,500 करोड़ का है, तो अच्छी बात है ना। तो हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। फिर भी देखिए कंपनी का जो कर्जा है 1.17% का, देखिए 48,000 करोड़ का कर्जा, कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ज्यादा कर्जा होना मतलब कंपनी को एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स जरूर देता है। देखिए आप मान के चलिए आपका 1 लाख के बिजनेस है, मैं आपको छोटा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके 1 लाख का बिजनेस है और आप कर्जा लेके रखा है 1.5 लाख, मतलब 1,50,000। तो आपका बिजनेस में जो कैपिटल्स है उसमें से 1.5 लाख आप कर्जा लेके रखा है, मतलब आप कितना रिक्सी गेम खेल रहे हैं आप सोच लीजिए। आपका अगर इनकम बंद हो गया, आपका अगर सेल्स डाउन हो गया तो आप बहुत बड़ा खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो 1.5 लाख का जो इंटरेस्ट है वो तो आपको चुकता करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक आपका कंपनी मतलब डिफॉल्ट करा देंगे। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस टाइप कंपनी के लिए। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए इन्वेस्टर जो देखा जाए तो प्रोमोटर के पास 54% होल्डिंग है,
जो प्रोमोटर इसका गवर्नमेंट का है, आप देख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो इसके पास ही 54.90% होल्डिंग है। ऑयल एंड नेचुरल गैस आप सभी जानते हैं, ओएनजीसी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो टोटल हुआ ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी। एफआईएस के पास कितना 19.90% होल्डिंग है, डीएस के पास कितना 15% होल्डिंग है, पब्लिक के पास कितना 10% होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी तो जरूर दिखने को मिला है, मगर आप हिस्सेदारी जो खरीद के रखे हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। डीएस कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, तो ये भी अच्छा खासा माल है पे उठा के रखा। और एफआईएस के बारे में बात करूं तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादातर निवेश करते हैं। वही देखिए सबसे ज्यादा निवेश करके रखा 1.62%। तो देखिए मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि कंपनी में खराबी है, बिल्कुल नहीं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, मगर जो अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी दिखाया है उसके बेसिस से इस कंपनी उतना खास तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी में स्टॉक में तो अच्छा खासा शानदार रैली था, मगर उसके बाद बहुत दिनों तक साइड बेसिस पैटर्न, मुझे लगता है फिर से इस तरीके से साइड बेसिस पैटर्न बहुत साल आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद शायद इसमें फिर से रैली आए, अगर ऑयल मतलब रिफाइनरी कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करे तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।